59 साल बाद 9 फरवरी को बनेगा 6 ग्रही योग। जब एक साथ आएंगे 6 ग्रह, तब पीएम मोदी की कुंडली में क्या धमाल मचाएंगे? देश में कौन सा बड़ा बदलाव लाएंगे पीएम मोदी? पीएम मोदी के हाथों क्या बदल जाएगी भारत की तस्वीर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक बार फिर हरिद्वार से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 59 साल बाद इस 9 फरवरी को 6 ग्रही योग का निर्माण हो रहा है और ऐसे में ये 6 ग्रही योग खास तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी के लिए कैसा रहेगा? जी हाँ, क्योंकि एक साथ जब सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जब एक साथ आ जाएंगे तो पीएम मोदी के हाथों कौन सा बड़ा काम करवा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि मोदी जी की कुंडली में, उनकी पॉलिटिक्स में और देश की पॉलिटिक्स में क्या बड़ा बदलाव ये 6 ग्रही योग ला सकते हैं। आज हम मयंक जी से जानेंगे। लेकिन मयंक जी से सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई 59 साल बाद जब ये योग बन रहा है तो इसे किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए? मयंक जी देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो योग बन रहा है, इस योग के कारण हर व्यक्ति के ऊपर इसका असर पड़ेगा, चाहे कोई देश की महाहस्ती हो, चाहे कॉमन मैन हो, आम से खास बिल्कुल हर किसी पे इसका असर पड़ेगा और हर पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। कहीं जगह बहुत अच्छा असर ज़्यादा दिखेगा, कहीं जगह बहुत खराब ज़्यादा दिखेगा। अगर बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में क्या उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं और क्या असर पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं उनके वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है उनकी, और इस समय उनको चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में उनकी कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो अभी सूर्य की इस समय उनको अंतर्दशा है। देखिए, ये जो उनकी दशा चल रही है और गोचर में ये ग्रह कहाँ बैठेंगे, इनका लगन और राशि एक ही है, वृश्चिक, तो उनके तृतीय भाव में ये योग बन रहा है। तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, साहस का होता है, शौर्य का होता है, किसी बड़े फैसला को लेना, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ काम कर देना, ये योग बनेंगे। जब सूर्य भी मकर राशि में है, जब चंद्रमा भी मकर राशि में है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 6 ग्रह जब मकर राशि में बैठेंगे तो मोदी जी की कुंडली में कुछ बहुत बड़ा चेंज का ये संकेत दे रहे हैं। यानी कि 2021 में आप यकीन मानिए, खासकर 15 फरवरी के बाद किसी बड़े चेंज के लिए फिर जनता को तैयार रहना चाहिए। यानी कि ये समझे कि भाई जब 9 फरवरी को 6 ग्रही योग का निर्माण होगा तो 15 फरवरी के बाद देश को किसी बड़े बदलाव के लिए रुकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ जरूर करके दिखा देंगे, ये इनके ग्रह बता रहे हैं। और सरप्राइज देना इनको बड़ा पसंद है। अचानक से कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी फैसला सुना देते हैं, फैसले लेते हैं। बिल्कुल, तो वो सब अचानक से लिए गए हैं। तो कोई बड़ा सरप्राइज ज़रूर इस समय मिलने को देखने को मिलेगा। इनके ग्रह नक्षत्र सितारे तो ये मेरे को प्रबल कहते हुए नजर आ रहे हैं कविता जी। तो मैं जी हमें ये विस्तार से जानना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको मोदी जी के हाथों ये 6 ग्रही योग क्या कुछ करवाने वाले हैं? देखिए, 6 ग्रह योग के कारण जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर हम बात करें कि 6 ग्रह योग तृतीय भाव पर अगर उनके पढ़ रहे हैं, तृतीय भाव यानी कि शनि के घर में पढ़ रहे हैं, शनि न्याय का कारक है और वहाँ पर सूर्य भी बैठेगा, तो इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी करने की कोशिश विपक्ष इस समय कर सकता है, लेकिन उसमें वो उतने ज़्यादा कोई भी पार्टी कामयाब नहीं होगी। तो या इनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है, इसमें कामयाब नहीं होगी, या इनकी पार्टी की छवि को भी खराब किया जा सकता है आने वाले समय में, लेकिन वो सब पूरी तरीके से चीज़ें कामयाब नहीं होगी। कोई ना कोई गुप्त नीति से सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे कि बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सितारे ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। और ये जो चीज़ें होंगी, अब इस योग की दृष्टि नवम भाव पर भी इनके पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये नवम भाव पे कर्क राशि है और यहाँ पर ये पढ़ना जो है वो देश के लिए, भारत के लिए तो कम से कम काफ़ी अच्छा ये रहेगा। यानी कि हमारे देश में इस 6 ग्रह योग के कारण कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी बड़ी विपत्ति से, किसी बड़े संकट से वो इस समय मोदी जी देश को ज़रूर निकालेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिससे कि काफ़ी बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तान को आने वाले समय में मिलने वाला है और विश्व में भारत की जो छवि है उसमें तेज़ी से सुधार भी आएगा इनकी कुंडली के हिसाब से 2021 में।
मयंक जी देखिए, किसान आंदोलन की तस्वीर लोगों ने देखी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस 6 ग्रही योग के चलते क्या मोदी जी को आगे मतलब भविष्य में किसी बड़े प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इनकी कुंडली में अगर जो दशाओं की बात करें, या इस समय मोदी जी कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं, थोड़े कठोर हो सकते हैं, थोड़ा सा इनकी वाणी में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये आप बिल्कुल नोटिस करेंगे आने वाले समय में, और ये देखेंगे कि कहीं ना कुछ बदलाव भी सरकार कर सकती है। सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है, ग्रह नक्षत्र ये भी कह रहा है। कुछ कानून भी बदल सकते हैं, कुछ स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियों में बदलाव निश्चित रूप से, यानी कि चेंज बिल्कुल यहाँ इस समय देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल। तो इस समय कोई ना कोई परिवर्तन, वो भी सकारात्मक, जो देश की जनता के लिए और हिंदुस्तान के लिए होगा, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा इनके कुंडली के हिसाब से। लेकिन तृतीय भाव में जब 6 ग्रह योग बनेंगे तो मोदी जी की भाग दौड़ यात्राएं बहुत ज़्यादा रहेंगी आने वाले तकरीबन पूरे साल भर तक की। अगर मैं बात करूं तो सेहत इनकी कुछ कमज़ोर रह सकती है, सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है, और इनके ऊपर कुछ गलत और झूठे आरोप भी इनके ऊपर बेबुनियाद लगाए जाएंगे, बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है जी। तो सेहत का इनको अपने ध्यान रखना चाहिए। सेहत के समय से इनका दृष्टिकोण से समय उतना बेहतर नहीं है। हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस इनको ज़रूर होना चाहिए। मयंक जी देखिए, मैं ये जाते जाते आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए, जब मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं तो जनता को उनका साथ मिला है उन्हें, फिर चाहे हम नोटबंदी को लेकर कहें या फिर हम कहें कि 370 को जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटाया है, 3 तलाक हो गया, तो ऐसे कई बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर उनको थोड़ा बहुत किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जो ये 6 ग्रही योग का निर्माण, अगर उसके ज़रिए आगे वो कोई भी ऐतिहासिक फैसले लेते हैं तो क्या जनता का साथ उन्हें मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, जनता का सहयोग उनको मिलेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, तो जनता का पूर्ण सहयोग मिलता है। पंचम भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि है, तो भी जनता का पूर्ण सहयोग मिलता है। लगन में मंगल और चंद्रमा है, जो इनके साहस की वृद्धि करता है, और ये धन लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग इनकी कुंडली में लगन में बैठा है। और कहते हैं कि इस योग के कारण ये हमेशा मतलब कि एक तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं देश की सेवा करने के लिए। दशम भाव में अगर शनि हो व्यक्ति कुंडली में, तो व्यक्ति जो है वो जनता का सेवक होता है, जनता की सेवा करता है और जनता की सेवा में ही अपना जीवन गुजार देता है। तो ये ग्रह स्थिति इनकी ज़बरदस्त है। इनके अंदर, इनके स्वभाव में, इनके व्यवहार में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और कुछ ना कुछ बड़ा चेंज ज़रूर होगा आने वाले समय में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमो नमो का जलवा क्या यूं ही बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, अभी तो ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि ये जलवा जो है बरकरार रहेगा। सितारे भी इनके ऐसे पक्ष में हैं, और भारत को कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी ये दिलवाएंगे आने वाले समय में। पूरे विश्व में भारत की जो छवि है वो अभी और भी बेहतर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। अब आप ये देखिए कि भारत ने, जैसे जो वैक्सीन जो इंडिया में बन गई है कोरोना की वैक्सीन, जैसे हमने भी पहले प्रेडिक्शन भी करी थी, अगर आपको याद भी होगा कि भाई हमने भी कहा था कि भारत ऐसा देश है जो कि जल्दी इसकी वैक्सीन इजाद कर सकता है, बना सकता है। प्रेडिक्शन की थी जो सच भी साबित हुई। इस समय कई एंजेला जो मार्केल हैं, जर्मनी की काउंसलर हैं, और कई देश जो हैं वो भारत के पीछे लगे हुए हैं कि हमें पहले सप्लाई करें। तो ये इस समय हाल है। तो ये हमारे देश के लिए, मेरे हिसाब से बहुत बड़े गर्व की बात है। हर हिंदुस्तानी का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है इन बातें सुन के, कि हमारे देश की जो वैक्सीन है पूरे विश्व में जाएगी और वो बांटी जाएगी, और वहाँ से डिमांड आ रही है इतनी। तो ये इनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और इसी तरीके से सितारे भी इनके कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जैसे इनके स्टार्स इनको ले जा रहे हैं वैसे ही ये कार्य करते हैं, और ये आगे इसी दिशा में, सकारात्मक दिशा में जनता को साथ लेके जनता के हित में ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे। हमें ये उम्मीद भी है। ये हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना है कि भाई 59 साल बाद जाके जो ये 6 ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, आखिरकार ये पीएम मोदी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये 6 ग्रही योग पीएम मोदी के हाथों देश को किस दिशा में और दशा में लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको याद दिला दूँ, कोई भी सवाल आपको कुछ भी पूछना है, स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मयंक जी से संपर्क कीजिए। कभी कभार अगर फ़ोन नहीं लग पाता है, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो आप मैसेज छोड़ दीजिए। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। हरिद्वार से नमस्कार।